नमस्कार। आज हम जानते हैं हमारी रूबी जी के बारे में जो ओवेरियन कैंसर से लड़ाई कर रही हैं। आज हमारे साथ है मिसेस रूबी अग्रवाल। ये भी एक कैंसर पेशेंट है और ये अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं आपके साथ। ओवरिन कैंसर है। मुझे 2019 के अंदर मेरी बीमारी डिटेक्ट हुई थी, तो उसके बाद बायोप्सी हमारी सर्जरी हुई, बायोप्सी में हुई तो उसमें ये डिटेक्ट हुआ कि थर्ड स्टेज कैंसर है। ये थर्ड स्टेज कैंसर के होने की वजह से हम लोग बहुत फैमिली भी, हम लोग भी सब घबरा गए भी, कैसे इस बीमारी से हम लोग जीत पाएंगे, कैसे हम कैंसर से फेस करेंगे। जैसे लोगों की धारणाएं बनी हुई हैं कि बायोप्सी नहीं करवानी है, अगर आप लोग सर्जरी करवाते हो उसमें आपके औजार लग जाते हैं, इसकी जड़ें बीमारियों की फैल जाती हैं, कभी कुछ, मतलब सब लोगों की अपनी अलग अलग धारणाओं से हर लोगों ने हमारे को बहुत मतलब हमें पीछे मतलब ना कर डिस्करेज कर दिया हमें, कि भी हम लोग डर गए कि भी हम ये कुछ सर्जरी करवाएं ना करवाएं या कैसे होगा कैसे। फिर फैमिली ने डिसीजन लिया तो हमने सर्जरी भी करवाई। उसके बाद ये मुझे कीमो लग रही है, कीमोथेरेपी मेरी होने लगी। कीमोथेरेपी के बाद भी लोगों की ये होता है कि हेयर फॉल हो जाता है, बहुत बुरी हालात होती हैं, नोजिया होता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन मतलब ऐसे ये नहीं है कि अगर हमने जिंदगी को जीना है या अगर किसी बीमारी को अगर हमने अपने मन से चाहा है कि हमने इस बीमारी अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रख के इस बीमारी को हमने मात देनी है, तो हमें हमें पूरी तरह से अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया होता है कि अगर हमें सही डॉक्टर मिल जाए। सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर भी भगवान ही है जो हमें इस बीमारी से बाहर निकालते हैं। हमने तो अपनी विल पावर को रखना ही रखना है स्ट्रॉन्ग। फैमिली भी हमारी सपोर्ट होनी चाहिए, उसकी भी सपोर्ट बहुत जरूरी है। डॉक्टर भी हमें अच्छे चाहिए और हमारी विल पावर भी साथ हो, तो हम इस बीमारी को अच्छे से हरा सकते हैं। हम लोग इसकी परेशानियों को कि कीमोथेरेपी में ये हो जाता है, वो हो जाता है, खाया पिया नहीं जाता, ठीक है होती है 1 हफ्ता 10 दिन इसके लिए परेशानियां, हमें बहुत बहुत ज़्यादा इसकी साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये कीमोथेरेपी के खत्म होने, हाँ मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो कुछ अगर हम अपने मन से चाह रहे हैं कि हमने जीना है, अगर हमारे मन में जीने की चाहना है तो उसको मन में रख के तो हम इस बीमारी से को फतेह मतलब जीत सकते हैं। इससे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आते हैं, उनको जब हम डिस्क्लोज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है उनको, तो बस कीमोथेरेपी का नाम हम जैसे ही लेते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स तो अपने वहीं पे ही सारे हौसले पस्त कर देते हैं कि नहीं, मतलब वो नहीं फाइट कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये फाइट वर्थ इट है क्या? मतलब क्या पेशेंट्स को ये फाइट करनी चाहिए या कीमोथेरेपी झेलना क्या वर्थ इट है? हाँ नहीं, मैं ये कहूँगी मेरे साथ भी यही कुछ हुआ था। मैं और पेशेंट्स की नहीं कहूँगी, मतलब मैं क्या, हर पेशेंट के साथ यही कुछ होता है। हर इसके आगे के साइड जितने भी साइड इफेक्ट वो सुन के लोग इतना ज्यादा होपलेस कर देते हैं कि मतलब कोई ये नहीं कहता कि भी आप लोग, मतलब कोई उसको सांत्वना देता है, सहानुभूति देता है भी नहीं, आपने कीमोथेरेपी करवानी है तो आपको जिंदगी जीनी है। वो लोग बल्कि कहते हैं कि मर जाओ आप, मरना आपको मंजूर होगा। अरे 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 अरे, मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि इस कीमोथेरेपी से तो मरना बढ़िया है, मरना बहुत अच्छा है, भी आप मर ही जाओ तो वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप कीमोथेरेपी मत करवाओ। लेकिन मेरे ऊपर फैमिली का बहुत प्रेशर था, कुछ घर के हालात ऐसे थे कि मेरे को अपने लिए नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए मुझे जिंदगी को जीना था। तो मैंने इस बीमारी से अपने मन में ही ठान ली कि मेरे जीवन में, मेरे आगे कीमोथेरेपी में जो मैं इलाज ले रही हूँ, कितना भी कुछ मुझे परेशानियां हो या कितना भी कुछ मेरे साथ हो, मैं उसको मतलब अच्छे से फेस करूंगी, क्योंकि मेरे भी चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार हमें अपने एफर्ट्स हैं। और सबसे बड़ा तो मैं भगवान जी का धन्यवाद ये करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सही मार्ग पे डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर जतिन जी के पास मैं यहाँ पर आई हूँ। उनके पास मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, सिंपैथी मिल रही है, उनका स्टाफ बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि बीमारी के साथ साथ सिंपैथी की भी हमें साथ होता है। पेशेंट कुछ तो अपनी बीमारी से ही इतना ज्यादा होपलेस हो रहा होता है और आगे उसको जाके सिंपैथी ना मिले, अच्छा ट्रीटमेंट ना मिले, तो फिर वो कैसे, अकेला तो नहीं अपनी जिंदगी से मतलब जीत पाएगा इस बीमारी से, उसको साथ की भी तो जरूरत है। तो यहाँ पे आकर मुझे बहुत साथ के लिए हम बुलाते हैं स्वाति को। आज स्वाति
ये इनकी डॉटर है स्वाति, और इनके लिए जो रूबी जी फाइट कर रही है, मतलब शी हैज टू लिव एंड शी हैज टू सपोर्ट हर डॉटर। और वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। वो मतलब इतनी परेशान हो जाती है, ये बहुत नर्वस हो जाती है। आज तो बहुत अच्छे मूड में दिख रही है ये, लेकिन जब ये नर्वस होती है और ये एकदम होपलेस जो होके आती है ना, तो इनको हम कितनी मुश्किल से निकालते हैं, वो स्वाति को पता है ना स्वाति? No, ma'am. Thanks to Dr. Jatin and all the nursing staff as well, Rimpi ma'am also. कि मैं सच में कहूँगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिस टाइम मैं यहाँ पर आई वॉज टोटली होपलेस कि मेरे पास कोई वे नहीं था कहीं भी जाने का। एंड मम्मी, माई मदर, शी इज़ नॉट रेडी फॉर द ट्रीटमेंट, क्योंकि कीमो एक ऐसी होता है ट्रीटमेंट, ये सबके लिए सही जायज बात है, लेकिन साइड इफेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजी पे इतना बट मैं यही कहूंगी कि अगर आपको व्हेन देयर इज वे देयर इज विल, राइट, तो आपके लिए कैंसर कुछ नहीं है। इट इज नथिंग। इसका ट्रीटमेंट बहुत डेंजरस जरूर है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो मुझे तो ये लगता है विद द सपोर्ट ऑफ गॉड ग्रेस, with the support of doctors, with the support of family, you can overcome this treatment very easily. Very well. ठीक है, तो very well। और मम्मा ने तो करके दिखाया है। हाँ, बिल्कुल। And she is sitting with a smiling face हाँ, right now. Otherwise, ये I know बहुत very सारे well हाँ, कि जिस टाइम ये फर्स्ट टाइम आए थे कि ये भी साइकेट्रिस्ट पे गए और कितनी मुश्किल से इन्होंने किया, बट मैंने इनको पूरी सपोर्ट की, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है। पेरेंट्स बहुत जरूरी थे, सभी के लिए सबके रिलेशन जरूरी होते हैं, लेकिन थैंक्स टू रिम्पी मैम फॉर योर कॉपरेशन एंड योर स्टाफ आल्सो। चलो आप ऐसे ही फाइट करते रहिए। विश यू अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक यू। थैंक यू।